नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के आगरा में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में वाल्मीकि समाज के युवक की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हो रहा है। युवक के परिवार से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आगरा में एक्सप्रेसवे पर हिरासत में ले लिया गया है। आरोप है कि अरुण कुमार नाम के सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत हुई थी। रणबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, हमें तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात इस समय? हाँ। देखिए, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। ये जो गाड़ी है व्हाइट कलर की, ये डीसीपी की गाड़ी है और डीसीपी की गाड़ी में प्रियंका गांधी और अजय लल्लू ये बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अजय लल्लू जी से बात करने की। आप देखिए, असल में प्रियंका गांधी आगरा जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया और ये कहा गया अभी वहाँ अंतिम संस्कार चल रहा है, इसलिए जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में फिलहाल प्रियंका करीब 1 घंटे से ऊपर बैठी रही और उसके बाद जो है उनको यहाँ अब हिरासत में ले गए। लल्लू जी, क्या हुआ? तो देखिए, काफ़ी धक्का मुक्की है यहाँ पर। पुलिस की भारी जमावड़ा है पुलिस का। और यहाँ असल में आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी जो यहाँ अचानक लखनऊ भी निकली आगरा जाने के लिए अरुण वाल्मीकि नाम के उस सफाई कर्मचारी के परिजनों से मिलने, जिसकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हुई है और 25 लाख की चोरी का आरोप था और उसको लेकर के पुलिस ने उस सफाई कर्मचारी को हिरासत में लिया था और इस बीच में उसकी मौत हुई, जिसके बाद प्रियंका गांधी उसके घर आगरा जाना चाहती थी। एक्सप्रेसवे जहां से शुरू होता है ठीक उस जगह पे प्रियंका को रोका गया और रोके जाने के बाद उन्हें करीब 1 से 1.5 घंटे यहाँ बिठाए रखा और उसके बाद फिलहाल अभी उन्हें हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि शायद प्रियंका गांधी को यहाँ से पुलिस लाइन लेके जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक सुरक्षा का यहाँ पे दस्ता, पुलिसकर्मियों का दस्ता आप देख सकते हैं। जहाँ एक्सप्रेसवे शुरू होता है ये वही जगह है और दूर तक जाम है। तो इस जगह प्रियंका गांधी फिलहाल हिरासत में डीसीपी की गाड़ी में उनको बिठाकर ले जाया जा रहा है। और आपको बताएं कि प्रियंका जब अपनी गाड़ी से उतरी और डीसीपी की गाड़ी में बैठने जा रही थी, उसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और उन कार्यकर्ताओं ने गाड़ी के आगे लेटने की कोशिश की। पुलिस ने ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है और फिलहाल प्रियंका को यहाँ से हटा रहे हैं। जब प्रियंका से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे सरकार की स्ट्रेटजी समझ नहीं आती है, क्यों उन्हें बार बार रोका जाता है। सोनभद्र का उम्भा कांड हो या फिर हाथरस या फिर लखीमपुर और अब आगरा, अलग अलग शहरों की अलग अलग घटनाओं पर ये जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, इसमें बड़ी धीमी गति से ये गाड़ियां मूव कर रही हैं। क्या वजह है? क्या ट्रैफिक जैम है या क्या वजह है? क्योंकि पुलिस भी हमें भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस वाले भी। जैनेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी, जैनेंद्र भी वहां पर मौजूद है। जैनेंद्र, कल इंटरव्यू में भी प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र किया था कि हम सड़कों पर मौजूद हैं और सरकार हमें रोक रही है। दौरान प्रियंका के काफिले को पहले रोका गया आगरा जाने से। पुलिस ने पहले ये बताया था प्रियंका गांधी की टीम को कि जब अंतिम संस्कार हो जाएगा मृतक का, इसके बाद जाने दिया जाएगा, परिजनों से मिलने जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन तकरीबन 2 घंटे बाद एक बार फिर, जैसा हमने हाथरस के दौरान देखा, जैसा हमने बीते दिनों में लखीमपुर खीरी मामले के दौरान देखा, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। उनके साथ अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। और जो सूचना मिली है हमें कि प्रियंका को पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस की इस कार्रवाई से काफी नाराज हैं, आक्रोशित हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा और भारी पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि प्रियंका गांधी के काफिले को रोका गया, उन्हें हिरासत में लिया गया और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाह रही थी। आगरा में जो दलित युवक की मौत हुई कस्टडी में, उसके परिजनों से मिलने जाना चाह रही थी, लेकिन पहले उन्हें रोका गया और अब उन्हें हिरासत में लिया गया, माफ करिए। और ये काफिला आप देख रहे हैं, अब चूंकि आगे ट्रैफिक बहुत कम है तो गाड़ी अब सरपट निकल गई है। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो तेजी से निकल गई हैं। बताया गया है कि उन्हें पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। और सड़क की तस्वीर आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इन सब जो है कि पहले प्रियंका गांधी के काफिले को रोका गया, तकरीबन 2 घंटे तक प्रियंका रुकी रहीं। इस दौरान
आने जाने वाले लोग आकर के प्रियंका से मिलते रहे, खासतौर पर महिलाएं, महिला पुलिसकर्मी भी प्रियंका के साथ सेल्फी लेते रहे, प्रियंका बातचीत करती रही, मीडिया की मौजूदगी रही। ये कहा गया था कि शाम होते होते जब अंतिम संस्कार हो जाएगा मृतक का, इसके बाद जाने दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक नई रणनीति के तहत पुलिस प्रशासन ने प्रियंका गांधी को और उनके साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया है। पुलिस उन्हें फिलहाल अपने साथ ले गई है। बताया हमें ये गया है यूपी कांग्रेस के द्वारा कि पुलिस लाइन ले जाया गया है। कितनी देर के लिए प्रियंका को हिरासत में रखा जाएगा, क्या जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है, या फिर उन्हें फिलहाल प्रशासन जो है वो आगरा जाने की इजाज़त ही नहीं देगा, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर लखनऊ से ये कि आगरा जाने के क्रम में लखनऊ से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। प्रियंका आगरा जाना चाह रही थी। एक दलित युवक जिसकी मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, उसके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और इस दौरान जैनेंद्र, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ये काफिला लखनऊ में देखने को मिला, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की, काफी देर तक हंगामा हुआ, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन मोहित आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें की कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद। प्रियंका गांधी को भले हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल है। जब रोका गया तकरीबन 2 बजे के आसपास प्रियंका के काफिले को, उस वक्त झड़प भी हुई हल्की। अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ थोड़ी धक्का मुक्की की तस्वीरें भी देखने को मिली। बहरहाल बाद में स्थिति संभल गई थी, शांत हो गई थी, लेकिन काफिले को रोका गया, इसकी वजह से लंबा जाम भी लगा। हालांकि बाद में प्रशासन हमने देखा कि जैनेंद्र, मैं अब रणबीर का भी रुख करना चाहूंगी। रणबीर भी वहां पर मौजूद है। रणबीर, जैनेंद्र ने हमें तस्वीरें दिखाई, यहाँ से ये काफिला निकल चुका है, पुलिस लाइन ले जाया गया है प्रियंका गांधी को। क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? क्या जिस शख्स की मृत्यु हुई है उस शख्स के परिवार से मिलने की इजाजत अंतिम संस्कार के बाद प्रियंका गांधी को दे दी जाएगी, तो ये माना जाए कि शाम तक उनको आगरा जाने की इजाजत दी जा सकती है? देखिए, पुलिस वालों से हमारी बात हुई थी, पुलिस ने कहा था कि जब अंतिम संस्कार हो जाएगा तब प्रियंका गांधी को जाने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे और एक्सप्रेसवे की एंट्री को रोक रखा था, उसके बाद पुलिस ने यह फैसला किया कि उनको हिरासत में लिया जाएगा। डीसीपी गई, प्रियंका गांधी को बताया, उन्हें अपनी गाड़ी में आने को कहा, और जब प्रियंका अपनी गाड़ी से निकली उसके बाद पुलिस ने उनको डीसीपी ने अपनी गाड़ी में बिठाया और वापस लखनऊ की तरफ ले गए। जब पुलिस से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस लाइन लेके जा रहे हैं, फिलहाल आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी हमें नहीं पता, हम काफिले में ही जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो आगे गाड़ियों से निकले हैं। और बताओ कि प्रियंका गांधी अचानक निकली थी जहां एक्सप्रेसवे शुरू होता है, आगरा के रास्ते दिल्ली जाने वाला एक्सप्रेसवे, उस एक्सप्रेसवे की एंट्री के पास प्रियंका को रोका गया। पुलिस ने अपील की कि आप नहीं जा सकती हैं, 144 का हवाला दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी जब अड़ी रही और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क को घेर लिया, उसके बाद पुलिस ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। उस स्ट्रेटजी के तहत एक ट्रक को लगाया गया, उस ट्रक के जरिए ट्रैफिक रोका गया और जो ट्रैफिक जा सकता था उसको रॉन्ग साइड से एंट्री कराई जा रही थी, लेकिन लगातार लंबा जाम लग रहा था। ऐसे में एक्सप्रेसवे बंद ना हो, लोगों को दिक्कतें ना हो, इसलिए पुलिस ने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि प्रियंका की गाड़ी साइड आ जाए। लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का हंगामा था और प्रियंका ने सीधा निशाना राज्य सरकार पर साधा है, जिन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की स्ट्रेटजी साफ नहीं है। वो बार बार, चाहे सोनभद्र हो, चाहे हाथरस हो, चाहे लखीमपुर हो और अब आगरा, हर बार जब वो जाना चाहती हैं, पीड़ितों से मिलना चाहती है, तो उन्हें रोका जाता है। ऐसे में प्रियंका सवाल उठा रही हैं। फिलहाल पुलिस लाइन के रास्ते में काफिला, एक बार फिर से दिखाता हूँ, एक्सप्रेसवे, ये पारा का इलाका है, लखनऊ के पारा, और पारा के बाद से ही एक्सप्रेसवे शुरू होता है, जहां पर अभी फिलहाल डीसीपी की गाड़ी में बिठा के प्रियंका को ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जैनेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जैनेंद्र हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और रणबीर हमारे इस काफिले के साथ मौजूद है जिसमें प्रियंका गांधी अब निकल गई हैं और उनको पुलिस लाइन में उनको हिरासत में रखा जाएगा। हम आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है, और ये पूरा मामला आपको समझना होगा। पुलिस हिरासत में वाल्मीकि समाज के युवक की मौत के बाद ये जबरदस्त हंगामा आज हुआ है। युवक के परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ एक्सप्रेसवे से आगरा के लिए निकली थी, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आगरा में एक्सप्रेसवे पर ही हिरासत में ले लिया गया। आरोप यह है कि अरुण कुमार
नाम के सफाई कर्मी की पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद मौत हुई थी। वाल्मीकि समाज से जुड़े अरुण कुमार को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव क्योंकि अगले साल है, लेकिन यूपी का जो सियासी तापमान है वो इस महीने की शुरुआत से ही चढ़ा हुआ है और ये तस्वीरें भी आप लगातार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो और अब इस दलित युवक की पुलिस हिरासत में, कथित पुलिस हिरासत में मृत्यु का मामला हो, पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस जो है वो सड़कों पर आक्रामक दिखाई दे रही है। कल कांग्रेस ने 40% महिलाओं के लिए विधानसभा में जिसे कहा जाए कि सीट्स के का ऐलान किया और अब आज प्रियंका गांधी का फिर हिरासत में लिया जाना। रणबीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उस काफिले में मौजूद है जिसमें प्रियंका गांधी को हिरासत में पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। रणबीर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी या कहा जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आक्रामकता सड़कों पर देखने को मिल रही है और प्रियंका गांधी ने कल यह दावा भी किया कि मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही है। चाहे इस दावे में सच हो या ना हो, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक जान जो प्रियंका गांधी के द्वारा फूकी जा रही है वो जरूर असर दिखा रही है। देखिए, जिस तरह की यूपी की राजनीति है, कांग्रेस 2017 में 7 सीटों पर सिमटी थी 403 में से, और लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस और खराब हुआ, सिर्फ एक सीट पर मिली सोनिया गांधी की। राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। ऐसे में कांग्रेस को यूपी में अपना अस्तित्व बचाना है और इसके लिए प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे किया गया। कांग्रेस महासचिव के साथ साथ उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया और जब से प्रियंका गांधी आई हैं तब से वो कोशिश करती हैं कि लोगों से कनेक्ट करें, और इसी वजह से जब आप काफिला की तस्वीरें दिखाते साथ साथ बताते हैं कि प्रियंका गांधी आज जब लोगों के सामने बैठी थी, जब धरने पे बैठी थी, तो गाड़ी से निकल के उन्होंने कई बार कभी पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी ली, तो कभी स्कूली बच्चियों के साथ सेल्फी ली, लोगों से बात भी कर रही थी और थोड़ी देर बाद गाड़ी में बैठ रही थी। ये सारी कवायद इसलिए है कि अलग अलग जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, चूंकि कांग्रेस के पास जातिगत कोई इक्वेशन नहीं है, समीकरण नहीं है, ऐसे में प्रियंका गांधी लोगों से कनेक्ट करके लोगों के मुद्दे उठा करके चाहती हैं कि जो कांग्रेस की खोई हुई जमीन है उसको लाएं। महिलाओं को 40% टिकट देने के अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था समेत तमाम सारे मुद्दे, और मैं अपने दर्शकों को फिलहाल ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये उस समय की तस्वीरें जब प्रियंका गांधी को लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगरा जाने से रोका गया। डीएम आगरा ने पत्र लिखा है मैम, इसलिए मैम हम लोग से मेरा निवेदन है मैम, आप निवेदन तो मैं समझ रही हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे कहीं भी जाने से आप रोक रहे हैं। नहीं मैम, इसमें धारा 144 लागू है मैम, इसलिए मैं नहीं रोक पाऊंगा, मैं नहीं जा दूंगा। वहाँ डीएम ने पत्र लिखा है। 144 से तो हम 3 लोग चल नहीं मैम, दोनों जगह लागू है मैम, यहाँ भी वहाँ भी लागू है मैम। तो ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की उस वक्त की तस्वीरें जब प्रियंका गांधी आगरा जाने की कोशिश कर रही थी पीड़ित परिवार से अरुण कुमार के मिलने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया। उनको कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकती हैं, वहां पर अंतिम संस्कार चल रहा है। जैनेंद्र हमारे सहयोगी ने इस समय प्रियंका गांधी से बात की थी, सुन लेते हैं। पुलिस वालों ने आपको रोक भी दिया है। ये खुद शर्मिंदा है, ये खुद शर्मिंदा है, ये खुद जानते हैं कि गलत है, ये खुद जानते हैं कि ये बिल्कुल फिजूल की बात है, बिल्कुल रिडिक्युलस हो गया सिचुएशन कि मैं अपने घर से लखनऊ में ऑफिस तक जा सकती हूँ, बट कहीं और जाना पड़े तो ये सिचुएशन है। आप बताइए क्या क्या पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस ने वही चीज़ कही है जो हमेशा कहती है, लॉ एंड ऑर्डर है, 144 है, तो पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? मेरे साथ तो चल रही है ना पुलिस यहाँ तक, तो अचानक यहाँ बॉर्डर पे आके निर्णय बदल लिया इन्होंने। शायद किसी को पता चल गया होगा, किसी नेता को या सरकार को पता चल गया होगा, भगवान जाने, भगवान जाने। जो घटना हुई है मैम आगरा में, जो कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया है, आपने जानकारी जुटाई होगी पीड़ित परिवार से, शायद फोन पर भी आपकी बात हुई होगी, क्या कह रहा है पीड़ित परिवार? मैंने फ़ोन पे अभी उनसे बात नहीं की है, लेकिन मेरे कुछ कॉलीग्स ने बात की है, मेरे साथियों ने बात की है, तो वो कह रहे थे कि उनकी माँ का मैंने वीडियो क्लिप देखा, वो साफ कह रही हैं कि मतलब जिस तरह से ये हुआ है पुलिस की हिरासत में, उनको शक है कि कुछ उनके साथ गलत हुआ है। तो अगर धारा 144 का हवाला दे रही है पुलिस, तो क्या अगर आप 3 लोगों के साथ जाना चाहें उसके लिए? मैंने ये सब बातें मैं कर चुकी हूँ उनसे। क्या कह रहे हैं? हम वैसे भी 4-5 लोग हैं, उनमें से हम 2 उतार भी सकते हैं गाड़ी से। मैंने कहा है कि पता करिए, अगर तो देखते हैं, अभी मुझे बताएंगे। जिस तरह आखिरी में जिस तरह हर बार पुलिस विपक्ष के नेताओं को रोकती है, क्या आप कहेंगी सरकार से? आखिर इससे सरकार को क्या हासिल होता है, आपको क्या लगता है और आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रैंकली मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि ये लोकतंत्र है,
हम सब, हमारा काम ही यही है कि किसी को पीड़ा है, कोई दुखी है, उसके पास जाओ, सुनो, उसकी आवाज़ उठाओ, हमारा काम है। और ये लोकतंत्र में ये तो मजबूती होती है लोकतंत्र की। सरकार को डरना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए कि चलो कोई जा रहा है, सुनवाई हो रही है, ठीक है, क्या मतलब क्या ज़रूरत है, हम सुलझाएं। उनका ये एटीट्यूड होना चाहिए। डरते क्यों हैं? क्यों रोकते हैं आपको? क्या लगता है? भगवान जाने, किसी और को तो नहीं रोक रहे। क्या कहेंगे आप? सीएम से क्या कहेंगे? डरो मत। तो अरुण कुमार सफाई कर्मी के परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी निकली थी, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस लाइन में फिलहाल उनको रखा जाएगा हिरासत में। वो युवक जिसकी पुलिस कस्टडी में कथित रूप से मृत्यु हुई, उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये हंगामा आप देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जब प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी को बिठाया गया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जोरदार नारेबाजी, जोरदार हंगामा। अजय कुमार लल्लू प्रियंका गांधी के साथ मौजूद हैं, दोनों को ही पुलिस लाइन ले जाया गया है। और पुलिस का क्या कहना है जो अरुण कुमार की पुलिस हिरासत में कथित रूप से कहा जा रहा है कि मृत्यु हुई है, उसको लेकर सुन लेते हैं। हमको सूचना मिला है पुलिस बरामदी करते समय एक आदमी का अचानक तबीयत खराब होते ही वो पुलिस कर्मचारी और प्लस उनका परिवारजन हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ पे मृत्यु घोषित हो गया था। वो सूचना मिलते में तुरंत डीएम साहब का रिक्वेस्ट कराया, जो बरामदी के लिए गया था उन पर एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 3 पुलिस कांस्टेबल का तुरंत निलंबन करा दिया है। और बाकी इंक्वायरी कमेटी एसपी ईस्ट के माध्यम से इंक्वायरी कमेटी भी सेट कर दिया, पूरा घटनाक्रम का क्या है, और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, बाकी उसका आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी। कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है, तो आर्यन खान की जमानत याचिका वकील सतीश मानशिंदे ने हाई कोर्ट में दाखिल की। अब इस पर सुनवाई कब होगी ये अभी पता चलेगा। मुंबई सेशंस कोर्ट से खारिज होने के बाद जमानत आर्यन खान के वकील हाई कोर्ट पहुंचे हैं और जमानत याचिका वहां पर दायर की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में अनुसूचित जाति के युवक की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत पर हंगामा मचा हुआ है। मृतक के परिवार से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में एक महिला की बेरहमी से हत्या के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। मंगलवार दोपहर को मवेशियों को चराने के लिए गई महिला की दिन दहाड़े बदमाशों ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। बीजेपी ने इस मामले को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार पर सवाल उठाए, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है। यहां पर प्रियंका गांधी उस युवक के परिवार से मुलाकात करने जा रही थी जिसकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई है। और उधर जयपुर में एक महिला को बेरहमी से उसकी हत्या हुई, उसको लेकर बीजेपी का हंगामा। रणबीर का मैं रुख कर लेती हूँ। रणबीर उस काफिले में मौजूद हैं जिसमें प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। रणबीर कहाँ पहुंचा है ये काफिला इस समय? क्या सीधे पुलिस लाइन ले जाया जाएगा प्रियंका गांधी को? जी, पुलिस लाइन लेके जाया जा रहा है प्रियंका गांधी को। मैं इस वक्त राजभवन के पास में हूं और प्रियंका गांधी हमसे करीब 1.5 किलोमीटर आगे उनका काफिला है, क्योंकि हम ट्रैफिक की और पुलिस के रोक टोक की वजह से थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। और आपको बताऊं कि इस वक्त से एक अपडेट दे दूं कि जो अरुण वाल्मीकि हैं आगरा में, उनका पार्थिव शरीर लेकर के घाट पर जाया गया है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार शुरू होगा और पुलिस ने यही बात कही थी प्रियंका गांधी को कि जैसे ही अंतिम संस्कार हो जाएगा उनको जाने की अनुमति होगी, लेकिन चूंकि रोड बंद थी उसके बाद प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए गए और फिलहाल अभी पुलिस लाइन जा रहे हैं। तो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आगरा में शुरू हो रही है। दूसरी तरफ जो प्रियंका गांधी आगरा जाना चाहती थी उनको जाने से रोका गया और फिलहाल उनको पुलिस लाइन लेकर के जा रहे हैं। हम उनके साथ साथ लगातार पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच में सीधा निशाना सरकार पर। प्रियंका गांधी के साथ जो मुख्य चेहरे थे उनमें 4 नाम थे: अजय लल्लू, आचार्य प्रमोद कृष्णम और एमएलसी दीपक सिंह। ये 4 लोग थे प्रियंका गांधी के साथ साथ। इन 4 लोगों को जाना था, जिसमें प्रियंका गांधी इस बात पे राजी थी कि अगर 1-2 लोग को निकालना हो तो वो निकाल सकती हैं। लेकिन चूंकि पुलिस का ये कहना है कि अंतिम संस्कार हुए बिना अगर प्रियंका जाती हैं, वहाँ पहुँचती हैं, तो हो सकता है कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, लोगों से वाद विवाद बढ़ जाए। इस वजह से पुलिस उनको जाने नहीं देना चाहती थी और उसके बाद उनको रोका गया, रिक्वेस्ट की गई और रिक्वेस्ट किए जाने के बाद जब प्रियंका और उनके समर्थक वहाँ से नहीं हटे, उन्होंने आम ट्रैफिक को जाने नहीं दिया, तो फिर उनको हिरासत में लिया गया। डीसीपी अपनी गाड़ी में खुद बैठा के ले गई हैं और आप देखिए कि यहाँ पे ये मुख्यमंत्री के घर का चौराहा है।
यहाँ पर से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियाँ प्रियंका गांधी के साथ की हैं, जो कि उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों की हैं। ये सारे लोग इस वक्त पुलिस लाइन की तरफ ही मूव कर रहे हैं। तो फिलहाल प्रियंका गांधी हिरासत में, और अब देखना होगा कि आखिर क्या फिर से वो घटना लखीमपुर में जैसे हुआ था सीतापुर में, क्या वही फिर से दोहराया जाता है या थोड़ी देर बाद प्रियंका को छोड़ देते हैं? बिल्कुल रणबीर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, प्रियंका गांधी का यही कहना है कि प्रशासन या सरकार मुझसे क्यों डरती है अगर मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहती हूँ। अब बात हम राजस्थान के जयपुर की करेंगे, जहां जयपुर में ग्रामीण इलाके में एक महिला की नृशंस हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। मंगलवार दोपहर को मवेशियों को चराने के लिए गई महिला की दिन दहाड़े बदमाशों ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसकी चांदी के कंगन लेकर ये बदमाश फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर गांव वालों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और बड़ी तादाद में लोग धरने पर बैठ गए। परिवार वालों ने महिला का शव लेने से भी इनकार कर दिया। मौके पर पहुंचे इलाके के नेताओं को भी गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई कुल्हाड़ी से, उसके चांदी के कंगन लेकर बदमाश फरार हो गए। उसके बाद परिजनों में खासा गुस्सा, गांव वालों में खासा गुस्सा, धरना प्रदर्शन पर ये परिवार बैठ गया है। राजस्थान में गहलोत सरकार से खासी नाराजगी इन लोगों की, 20 घंटे से धरने पर है ये परिवार। जयपुर में महिला की बेरहमी से हत्या, उसको लेकर गांव वालों में, परिजनों में नाराजगी, और बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं घटना के 20 घंटे बाद भी धरना जारी है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं आरोपियों को पकड़ने, और परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। लेकिन इस मामले पर राजनीति अब पूरे जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट कर इस घटना की कड़ी निंदा की है और गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। और सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा है। सरकार का इकबाल पूरे तरीके से खत्म हो गया। जमुआ रामगढ़ की गीता शर्मा की हत्या इसी कड़ी की एक उस तरीके का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब अपराधी बेखौफ होकर केवल चांदी के कड़े के लिए पैर काट ले और उनकी हत्या कर दे। आज पूरा जमुआ रामगढ़ आंदोलित है। मुझे लगता है कि केवल जमुआ रामगढ़ नहीं, इस तरीके की अनेकों घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई है। मुझे लगता है कि यदि सरकार में इकबाल है, नैतिकता है, तो मुख्यमंत्री को केवल इस बात पर, क्योंकि जो अनियमितताएं और थी मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अपराध और कानून व्यवस्था के मामले में मुख्यमंत्री दोषी हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं बिल्कुल आम हो गई हैं। गांव-गांव, गली-गली, घर मोहल्लों में ये चीजें हो रही हैं। कहीं किसी मंदिर के पंडित को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं पर दलित को पीट-पीट के मार दिया जाता है। आए दिन ये घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं को दबाया जाता है ताकि मीडिया में नहीं ये बातें। आज देखिए 24 घंटे हो गए हैं इस बात को। अपने ही गाँव में, अपने ही खेत में गाय भैंस चराने के लिए निकली महिला, उसके दिन दहाड़े 1:30 बजे उसके पाँव काट दिए गए, उसके जेवर पाँव के कड़े लूटने के लिए। इस तरह की हिम्मत आ गई है आजकल यहाँ के गुंडे और दहशतगर्दों को। जो मतलब पुलिस का खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस सिर्फ मंत्रियों की सुरक्षा में लगी हुई है, इस सरकार सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी मनीष शर्मा मुझसे जुड़ रहे हैं। मनीष शर्मा, एक तरफ उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का हल्ला बोल ये कहकर कि यहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अब उसी की देखा देखी बीजेपी ने राजस्थान में हल्ला बोला हुआ है। बीजेपी पहले भी ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस राजस्थान में अगर कुछ होता है तो कुछ नहीं बोलती है, प्रियंका गांधी वहां नहीं पहुंचती है, उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है। तो अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे हुए हैं वहां से। विपक्ष अपनी अच्छी भूमिका निभा रहा है दोनों ही राज्यों में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजस्थान में अगर हम पिछले एक पखवाड़े की बात करें तो जिस तरीके की आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो स्कूली बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना हो या इस तरीके से दिन दहाड़े महिला के बर्बरता पूर्वक पैर काटकर चांदी के कड़े निकाल देने की, इन्हें तमाम बातों को लेकर बीजेपी ने सीधा हमला राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर बोला है और ये मांग की है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं आते, क्यों नहीं कांग्रेस शासित राज्य में जो अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था का मजाक उड़ रहा है, उसमें देखिए। कुल मिलाकर राजस्थान की गहलोत सरकार चौतरफा गिरी हुई है लगातार हो रही इन आपराधिक घटनाओं की वजह से। जी शोध।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।